तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 1,25,000 लीटर का। इतना इतना मैंने परचेज किया है और ये अपने पास क्लोजिंग में बच गया है। तो पहले हमने क्या निकाला कि कितनी क्वांटिटी अपनी क्या हुई है, कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो हमने क्या निकाला कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड कितनी हुई है, कंज्यूम्ड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्वांटिटी क्वांटिटी में। तो ओपनिंग में था 1,25, परचेज किया है आपने 2.5 लाख क्वांटिटी और क्लोजिंग बची 1,30। तो यानी आपने कंज्यूम किया है 2,45,000 लीटर। ये समझ में आता है सबको, पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना तो जल्दी निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मुझे एक बार फीफो से बताना है और एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा। भैया फीफो में जब पहले वाला माल पहले इशू हो जाता है, बाद वाला बाद में इशू होता है, तो इसका मतलब फीफो में जो बचेगा माल वो नीचे से बचेगा। भाई फीफो में जब शुरुआत शुरुआत का चला जाता है तो जो कंज्यूम आपने 2,45 किया होगा उसमें पहले ये कंज्यूम किया होगा और फिर ये आपके कंज्यूम किया होगा, है ना? तो यानी 1,30 जो बचेगा उसमें नीचे से बचेगा, तो 1,00,000 ये वाला पूरा बच जाएगा और 30,000 इसमें से बचा होगा। ये समझ में आता है सबको? बस यही तो मेन चीज है। तो क्लोजिंग स्टॉक कर लो, डायरेक्टली निकल जाएगी। 1,00,000 लीटर एकदम आखिरी वाला बच गया होगा जिसका रेट 7 रुपए होगा, और 30,000 इसके ठीक ऊपर वाला बच गया होगा जिसका रेट कितना होगा, 7 रुपए 10 पैसा। बस आ गई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फीफो टेक्निक से, 9,13,000। कैलकुलेशन सब लोग सही करना। लीफो मेथड में जब तुम नीचे से देना चालू करते हो तो स्टॉक ऊपर से बचा होगा, तो बचेगा तो 1,30 ही, लेकिन सबसे पहले कौन सा बच जाएगा, पुराना वाला 1,25 का, और 5,000 यहां का बच जाएगा। ठीक है, तो 1,25 बच जाएगा अपन का ओपनिंग वाला बिल्कुल, जो कि है 6 रुपए में, 6 रुपए है, 6 रुपए 50 पैसा है। और 5,000 जो बचेगा वो 7 रुपए 10 पैसे वाला बच जाएगा। 8,48,000। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुई है मार्च 2017 की। तो पहले जो मटेरियल कंज्यूम किया है हमने 2,45,000, उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर अदर खर्चे की कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फीफो के एंगल से चल रहा है और ये हमारा, तो सबसे पहले हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम तो 2,45 करेंगे लेकिन फीफो में शुरुआत से कंज्यूम होता है, तो पहले आपने 1,25,000 कंज्यूम किया होगा 6.5 रेट का, और 2,45 कंज्यूम करना है, तो यानी कि 1,20,000 आपने कंज्यूम किया होगा कौन सा, 7.10 वाला। ठीक है, समझ मारी बातें? तो इसकी वैल्यू निकालो कितनी हुई, बताओ जरा। 16,64,500। लीफो में नीचे से कंज्यूम करना चालू करते हो तो 1,00,000 आपने ये कंज्यूम किया होगा। ठीक है, और 1,45,000 ये कंज्यूम किया होगा, क्योंकि कंज्यूम आपको 2,45 करना है। ठीक है, नीचे से कंज्यूम करते हो तो 1,00,000 एकदम लास्ट वाला कंज्यूम किया होगा जो कि 7 रुपए वाला है, और बाकी 1,45,000 जो कंज्यूम किया होगा वो 7 रुपए 10 पैसे वाला। टोटल 14,10,000। एक बार चेक कर लो बेटा सब, 14,10,000 कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, प्लस जो अदर एक्सपेंसेस हुए हैं, तो अदर एक्सपेंसेस कितने हुए हैं अपने, 45,000 रुपए के, तो वो तो 45 ही गए हैं। तो ये आ जाएगी आपकी क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल बेचा गया उसकी लागत, 17,09,500, और इधर 14,55,000। तो ये पूछा गया था आपसे सेकेंड पार्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तीसरे में आपको प्रॉफिट बताना तो कुछ करना ही नहीं है, सेल दे रखी है,
जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आया है माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कहाँ पे? कौन सा? ये तो तुम्ही लोग तो 14-10 बताया, हम क्या करें? 17,29,500। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई? गलत सलत बता देते हो। 17,74,500। ठीक है, कैलकुलेशन आपको देखनी है सारी, बाकी तो हम करा ही रहे हैं। अब फीफो टेक्निक से अगर प्रॉफिट निकालोगे तो अलग आएगा, लीफो वाले से प्रॉफिट अलग आएगा, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकली वो अंतर रहेगा। तो भाई सेल तो वही है 19,25,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग अलग है तो अलग अलग माइनस कर दोगे तो आपके अलग अलग प्रॉफिट आ जाएंगे। 2,15,500, 1,95,500। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही कर देते हैं। कौन सा बता रहे हो लास्ट वाला? 1,50,000। बस 1 मिनट होल्ड करना जरा। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। जहां ना समझ में आया वहां पूछ लो।